लोग इतने मैच्योर बनते हैं कि पाकिस्तान ने 1993 में बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट करे, कितने वो किलो आरडीएक्स लेकर आए, इतने लोगों को मार दिया, 26/11 करा। जज्बाती नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट पर अटैक कर दिया, जज्बाती कभी नहीं होना। अक्षरधाम मंदिर में अटैक कर दिया, कभी हम लोग जज्बाती नहीं होते। हजारों लोग कश्मीर में मार दिए, जज्बाती मत होना। पंजाब में आग लगाती, जज्बाती मत होना। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जिसमें पर्यटकों को निशाना बनाया गया। इससे जुड़ी हुई कई सारी खबरें अब सामने आ चुकी हैं। खबर यह भी है, सूत्र ये बता रहे हैं कि 25 से ज्यादा लोगों की आप जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौज की लाशें उनके गांव में नहीं पहुंचाएंगे, या आतंकवादियों को मारना छोड़िए, हाफिज सईद दुश्मन नहीं है, आसिम मुनीर दुश्मन है। दुश्मन को पहचाने आप लोग प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। प्लीज रिकॉग्नाइज योर एनिमी, इट इज जनरल आसिम मुनीर, इट इज नॉट हाफिज सईद, इज इट नॉट मौलाना मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन। ये दुश्मन नहीं है आपके, दुश्मन है आपका पाकिस्तानी आर्मी चीफ। नमस्ते जी में सबसे पहले देश को दुखी कर देने वाली आज की सबसे बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक हमला हुआ। पाकिस्तान 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 मुर्दाबाद, पाकिस्तान पाकिस्तान। पहलगाम आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने की खबर है। पाकिस्तान में स्थित प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन LET के संगठन TRF ने हमले की जिम्मेदारी ली है। जम्मू कश्मीर में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। पाकिस्तान के इशारों पर आतंकवादियों ने कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों को गोलियों से भून दिया है। बताया जा रहा है कि इस आतंकी हमले में 27 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस आतंकी हमले में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने हिंदुओं के खिलाफ बयान दिया था। असीम मुनीर ने मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काया था और आज कश्मीर में हिंदुओं को ही निशाना बनाया गया है। ये हमला उस समय हुआ है जब पीएम मोदी सऊदी अरब पहुंचे और अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस पहले से ही भारत में है। पीएम मोदी ने सऊदी से ही बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हमले में शामिल एक भी आतंकी जिंदा नहीं बचेगा। ये जानकारी आ रही है कि कम से कम 2 से ज्यादा जो पाकिस्तानी आतंकी हैं वो हमले में शामिल थे। और देखिए ना, मैं आपको बताता हूं कि ये मारते रहेंगे आपको, पाकिस्तानी फौज मारती रहेगी। आप जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौज की लाशें उनके गांव में नहीं पहुंचाएंगे, या आतंकवादियों को मारना छोड़िए, हाफिज सईद दुश्मन नहीं है, आसिम मुनीर दुश्मन है। दुश्मन को पहचाने आप लोग प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। प्लीज रिकॉग्नाइज योर एनिमी, इट इज जनरल आसिम मुनीर, इट इज नॉट हाफिज सईद, इज इट नॉट मौलाना मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन। ये दुश्मन नहीं है आपके। आपको लगता है कि उन्होंने यूज किए थे या आपने उस वक्त देखे? इसके जवाब में लोगों ने कहा आतंकवादियों के पास अत्याधुनिक हथियार थे, ऑटोमेटिक वेपन उनके पास वहां मौजूद थे, ये उन पर्यटकों ने बताया। 5वां सवाल था, इन विच लैंग्वेज डिड दी टेररिस्ट स्पीक? कौन सी भाषा आपने सुनी? जब चूंकि वो लोगों से भी बात कर रहे थे, आपस में भी बात कर रहे थे, कौन सी भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे थे? इस पर जवाब आया, आतंकियों ने हिंदी में टूरिस्ट से सवाल पूछा, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि वो आपस में पंजाबी भाषा में बात कर रहे थे। अब इससे बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं। मैं आपको यह भी बता दूं, TRF ये जो आतंकवादी संगठन है वो लश्कर ए तैयबा का ही मुखौटा माना जाता है, और ये वही लश्कर ए तैयबा है जिसको सालों से पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है, जो मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बलूचिस्तान में आग लगाने वाला भारत खुद अपनी आग में झुलस कर रह गया है। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में हमला हुआ है जिसके नतीजे में कई अफराद जख्मी और कुछ अफराद हलाक भी हुए हैं। भारतीय मीडिया की जानब से इस हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराने की पूरी कोशिश की जा रही है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में हमले के बाद भारतीय मीडिया में एक कोहराम सा मच चुका है और भारतीय मीडिया चीख कर ये बता रहा है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। दोस्तों, इस हवाले से हम मुकम्मल वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए चलते हैं इस बकिया वीडियो की जानिब। ने फंडिंग की है। इनके पाकिस्तानी फौजी जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौजों की लाशें उनके गांव में नहीं जाएंगी, वहां से चीखने, रोने और बिलखने की आवाजें नहीं आएंगी, कश्मीर में शांति नहीं होगी। ये कहते हैं मजहब नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। ये 5 लाख कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया। ये क्यों निकाला इनको? हम लोग अपने आप से क्यों झूठ बोल रहे हैं? मुझे तो इसका डिप्रेशन है बड़ा। वी आर लाइंग टू ईच अदर, और हम लोग इतने सालों से झूठ बोल रहे हैं और डेली झूठ बोलते हैं अपने आप से, ये नहीं है, वो नहीं है, इसका कवर अप क्या नहीं है। आपको पता है नाविका कि पाकिस्तानी आर्मी का मोटो क्या है? ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। That is the motto of the Pakistan Army. They say that we have been created to do jihad against India. वो खुद कह रहे हैं, आसिम मुनीर खुद कह रहा है। हम लोग कह रहे हैं नहीं, उसका ये मतलब नहीं था। सुष्मिता सेन जो एक बड़ा नोन फेस है, ग्लोबल फेस है, वो कहती है कि साहब हम क्यों फिल्म एक्टर्स, पाकिस्तानी फिल्म एक्टर्स को नहीं ला सकते, क्योंकि एक्टर्स हैव नो बाउंड्रीज, हम तो आर्टिस्ट हैं, हम ये सब चीजें नहीं जानते, उनको बुलाओ।
और खेलो क्रिकेट मैच पाकिस्तान के साथ, और फवाद खान को बुलाओ अपनी फिल्में करवाने के लिए। इन्होंने क्या करा है आज मैं आपको बताता हूं। इट इज नॉट ओनली द हार्ड वर्क ऑफ एवरीबडी दैट दे हैव डिस्ट्रॉयड, व्हाट दे हैव डन इज, आपको लगता है कोई टूरिस्ट जाएगा कश्मीर? कोई नहीं जाएगा। हम लोग पाकिस्तानी आर्मी की जब तक रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ेंगे, हम ये नहीं कह रहे कि डायरेक्ट आप वॉर करिए। यू कैन एक्टिवेट द लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल पे ठोकिए। पाकिस्तानी फौज की डेड बॉडीज जब तक नाविका नहीं गिरेंगी, तरफ ये आपका फैसला है, ये मेरा फैसला है। अगर हमारा ये फैसला है कि हमारे बंदे मरते रहे तो मरते रहेंगे। पिछले 25-30 साल से मैं मर रहे आपकी हैं और भावनाएं मरेंगे। समझ रही हूँ कैप्टन आर्या, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि भारतीय सेना जो है वो रिपब्लिक डे में परेड करने के लिए नहीं है। समय समय पर उसने अपना शौर्य दिखाया है। मैं ये कतई नहीं मान सकती कि वो सिर्फ रिपब्लिक डे पर परेड करने के लिए है। उसे बस फैसले का इंतजार है, और फैसले पे खरे उतरने कैसे उतरना है वो बखूबी जानती है। लेकिन भावनाओं में बहकर ये फैसले शायद नहीं लिए जाते। हालांकि जितना गुस्सा आप में है, उतना गुस्सा शायद हर एक भारतीय नागरिक के मन में आज है। मार दिया, कोई बात नहीं, वी आर वेरी मैच्योर। क्यों? पाकिस्तान कारगिल के ऊपर चढ़ दौड़ा। हम लोगों ने क्या बोला? लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करेंगे। क्यों नहीं पार करेंगे? पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। क्या पाकिस्तान ने कारगिल में आने से पहले सोचा था कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है? सारी मैच्योरिटी दुनिया भर की ठेका हम ही नहीं ले रखा है कि हम मैच्योर है, कल वो 50 और मार देंगे, हम बोलेंगे नहीं वी आर वेरी मैच्योर। जज्बाती होकर फैसला नहीं लेना चाहिए हमें। कोई तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब इतनी लाशें इकट्ठा हो जाएंगी हिंदुस्तानियों की कि हम जज्बाती होकर फैसला लेंगे। कुछ होगा ना, 1000, 2000, 10,000 मरेंगे जब यहां पे हिंदू, उस दिन हम जज्बाती होकर फैसला। कल ये 2 टके का बांग्लादेश आपको आंखें दिखा रहा है, 2 कौड़ी का बांग्लादेश, 2 रुपए की औकात नहीं है इसकी। ये आंखें दिखा रहा है। जज्बाती होकर फैसला मत लीजिए, जज्बाती होकर फैसला, दैट्स ओके, आई एम फाइन। मैं तो आपको बता रहा हूं, ये जिहादी सर पे नाचेंगे। आज ये कश्मीर में है, कल ये दिल्ली के अंदर घुसेंगे, ये बॉम्बे के अंदर दोबारा बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे, ये मारेंगे लोगों को, क्योंकि पहले मार चुके हैं। ये लोगों ने देखा, इसका जवाब आया। वारदात के बाद फौरन वो मौके से फरार हो गए। इसी के बाद सवाल पूछा गया, वेयर डिड दे गो? क्या आपने उन्हें कहीं जाते हुए देखा? कहां गए, आपको कुछ मालूम है? फिर जवाब आया, जंगल की तरफ, ऊपरी हिस्से में वो भागे। मैं आपको फिर से ये बता दूं कि ये जो पूरा इलाका है, खास तौर पर जब पहाड़ के बाद जंगल की बात करते हैं तो ये। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है कि जम्मू कश्मीर में हमले के बाद भारत में कोहराम समझ चुका है। भारतीय मीडिया चीख कर ये बताने की नाकाम कोशिश कर रहा है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। दोस्तों, इस हवाले से आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।